नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। मेरे YouTube चैनल श्री हनुमान भगत जी में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इस मैसेज की, इस सवाल की डिमांड आ रही थी। तो वैसे तो जो मेरे भाई बंधु मुझसे फेसबुक के माध्यम से जो जुड़े हुए हैं, फिर भी मैं एक बात उनसे बता देना चाहता हूं कि कुछ बातें ऐसी होती है जो टाइप करके लिखा नहीं जाता, जो बहुत लंबे चौड़े मैसेज हो जाते हैं, तो इतना लिख पाना संभव नहीं है। इसीलिए मैं क्या करता हूं कि उनके लिए YouTube चैनल मैंने बनाया है, तो उसके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो बात, वो जानकारी पूरी डिटेल में जो है बता दिया करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी वीडियोस मैं इन फ्यूचर अपलोड करूँगा वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले जो है मिल जाया करेगी। अब आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो मैं लेकर आया हूँ, वो है पितरों की सेवा। कि हमारे घर में जो हमारे पितृ देवता हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनको स्थान कैसे दें। ठीक है, अब इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनते हैं? वो क्वेश्चन ये हैं कि सबसे पहले कि हम हमारे घर के अंदर किस जगह पर स्थान दें, किस तरह से, किस विधि से स्थान दें, और जब उनको हम स्थान दे देते हैं तो स्थान देते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। ठीक है, और स्थान देने के बाद उनकी सेवा किस प्रकार से की जाती है, ये सभी बातों का जो उत्तर है वो मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से पूरी A से Z जानकारी दूंगा। अब आपको करना क्या होगा दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो पितरों को, अपने पूर्वजों को कहाँ स्थान देना चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो पितरों का जो स्थान दिया जाता है वो हमारे उसी पूजा कक्ष में, पूजा घर के अंदर, जो हमारे घर के अंदर बना होता है, उसी में ही दिया जाता है। अगर आपको ये लगे कि वहाँ पर किसी का आना जाना रहता है, या अस्वच्छ होकर, जैसे पांव गंदे इस तरह, या आसपास बाथरूम बना हुआ होता है, उस तरह की जगह पर आप बिल्कुल भी पूर्वजों का स्थान जो है निर्धारित ना करें। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे जो घर होता है उसके ऊपर जो छत होती है, उसमें आप जो है पूर्व दिशा की तरफ आप जो है अपने पूर्वजों का, पितरों का स्थान बना दीजिए। अब बात आती है कि सबसे पहले तो कोशिश करें आप अपने पूजा साधना कक्ष में ही आप उनको स्थान जो है दें, ज़्यादा उत्तम है। अगला जो है दोस्तों, इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना आवश्यक है कि जिस भी जगह आप स्थान देंगे बिल्कुल साफ सुथरा और एकदम पवित्र स्थान हो। उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी जो है गंदगी या किसी प्रकार का कोई भी अस्वच्छता का काम वहाँ बिल्कुल ना हो, अन्यथा आपको उसका जो है विपरीत प्रभाव देखने को पड़ सकता है। यार, आप खुद के ऊपर, हमारे ऊपर ले लीजिए। हमारा बिल्कुल रहने की जो जगह होती है, जहाँ हम खाते पीते सोते हैं, वो जगह पर अगर गंदगी हो तो हमें खुद को कैसा लगेगा। और वो तो हमारे पितृदेव हैं, देवतुल्य हैं, वो हमारे पूर्वज हैं, तो उनको क्यों नहीं बुरा लगेगा। अब दूसरी बात आती है दोस्तों कि किन किन सामग्री की आपको आवश्यकता होती है। बिल्कुल ध्यान से आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको पितरों का स्थान देते वक्त किन किन सामग्री की जो है आपको ज़रूरत पड़ेगी, फटाफट लिख लीजिए। सबसे पहले जो आपको लगेगी वो है दोस्तों 50 ग्राम बतासे, आपको लगेगी 20 से 30 ग्राम इलायची, और इसमें साथ में आपको चाहिएगा 2 से 3 नई ईंट, बिल्कुल नई ईंट हो। अगर आप ईंट लेने जा रहे हैं तो ये ना हो कि किसी के कोई घर मकान बन रहा हो, वहाँ से आप चुपके से 2 ईंट उठा कर ले आए। बिल्कुल नई ईंट हो, आप किसी से भी आओ, लेकिन बदले में 5, 10, 20 रुपये आप उसको दे आइए। ये नहीं है कि बिल्कुल फ्री की ईंट किसी की उठा कर ले आए, वो लगेगी नहीं मंदिर में, ये आप ध्यान रखना। अगला जो इसमें आपको सामग्री की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, वो आपकी गंगा जल, इंद्र जो आपका जो बाजार की पूजा की सामग्री जहाँ मिलती है, 50-60 ग्राम की पुड़िया बनाई होती है, वो भी आप लेकर आ जाएं, उसमें कोई बुराई नहीं है। एक लगेगा आपको दोस्तों सफ़ेद रंग का जो गमछा बोल देते हैं वो, या सफ़ेद रंग का 1.25 मीटर कपड़ा,
ये आपको सामग्रियाँ आपको जो है चाहिएगी। एक लगेगी आपको हल्दी, भूल गया था, माफ़ी चाहूँगा। क्या क्या सामग्री हो गई? गंगा जल, हल्दी, छोटी इलायची, बतासे, इंद्रजो, 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा या एक गमछा, 2 नई ईंट। ठीक है दोस्तों, ये आपको बस सामग्री चाहिएगी। अब आपको करना क्या है, जिस भी जगह पर, और हाँ, वार, कौन सा वार होता है जिस वार को आप अपने पूर्वजों को अपने घर में स्थान देंगे? एक तो होता है रविवार, संडे हम जिसको कहते हैं, एक होता है अमावस्या के दिन। हर महीने अमावस्या आती है, सब जानते हैं। ये जो 2 दिन होते हैं, इन 2 दिनों में हमें जो है अपने पूर्वजों को घर में स्थान देना शुभ माना गया है। जो सबसे उत्तम दिन होते हैं वो 2 होते हैं, अमावस्या के दिन जो हर महीने आती है, एक होता है आपका रविवार का दिन। अब आपको करना क्या है, जिस भी जगह पर हमें हमारे पूर्वजों को, पितरों को स्थान देना है, उस जगह पे क्या करें, अच्छे से पहले साफ सफाई करें, झाड़ू पोछा लगाकर थोड़ा गंगा जल का वहाँ छिड़काव करें। छिड़काव करने के बाद अब क्या करें, एक परात ले लीजिएगा, उसके अंदर एक सबसे पहले आधी बाल्टी पानी के अंदर आपको करना क्या है, जो मैंने आपको सामग्री बताई थी, इंद्रजो, इलायची, बतासे, ठीक है, और हल्दी, इन सबको अच्छे से पीस कर आपको आधी बाल्टी या 1 बाल्टी पानी के अंदर डाल लीजिए। उसके अंदर आपको क्या करना है, उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। वीडियो में आपको दिख भी रहा होगा, मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको दिखा दिया है। अब उसमें करना क्या है, आपको उस पानी से उसके अंदर गंगा जल डाल लीजिए। अब परात के अंदर ईंटें लेकर आए 2, उन दोनों ईंटें लीजिए आप 2, 3 या 5 की संख्या में। अब आपको करना क्या है, अब आपको उसके ऊपर, एक ईंट के ऊपर 5 गिलास पानी से, जो हमने तैयार किया है, एक ईंट 5 गिलास, दूसरी ईंट 5 गिलास, तीसरी ईंट 5 गिलास, इस तरह से आपको उनसे स्नान करवाना है। और उस ईंट को स्नान करवाते वक्त आपको ये बोलना है कि केवल मेरे घर के छोटे बड़े जो भी पितर हैं, या केवल और केवल मेरे घर के भूले बिसरे पितर देव हैं, आपको आपका बच्चा स्नान करवा रहा है, इसे स्वीकार करें। ध्यान रहे, ये बोलना है केवल मेरे घर के। अगर आपने गलती से भी ये बोल दिया स्नान करवाते वक्त कि जितने भी पितर हैं छोटे बड़े, वो सब आकर स्नान करें, पता नहीं कहाँ कहाँ के आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे भी भाई मित्र होते हैं, उसी प्रकार हमारे पूर्वजों के भी मित्र हैं, वो भी आ जाएंगे साथ। और फिर आपके घर के अंदर होगी महाभारत। ठीक है, तो आप मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। आपको स्नान करवाते वक्त सिर्फ इतना कहना है कि मेरे घर के जो भी छोटे बड़े पितर देवता हैं, जो मेरे हमसे आज तक भूले बिसरे जो भी रह गए हैं, केवल मेरे घर के पितर आइए, आपका बच्चा आपको स्नान करवा रहा है और इस स्नान को स्वीकार करें। ये आपको करना है। फिर आप स्नान करवा के उन दोनों तीनों ईंटों को उठाकर साइड में रख दें, कि बिल्कुल ज़मीन पर नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि अब उनमें आपके पितरों का वास हो चुका है। अब आपको पूरा उनको आदर सम्मान देना है। उसके बाद आप उन ईंटों के ऊपर एक एक कलावा बांधिए, जो लाल रंग का धागा आता है ना, जो हम हाथ के ऊपर बांधते हैं, इस टाइप का कुछ। इस तरह से आपको जो है उनके ऊपर कलावा बांधिए। कलावा बांधने के बाद जो हमने हल्दी ली थी, पिसी हुई हल्दी, उसको उसके अंदर थोड़ा गंगा जल डालिए। गंगा जल डालने के बाद हल्दी से आपको क्या करना है, उन दोनों तीनों ईंट जो भी हमने ली थी हमारे मंदिर के लिए, उसके ऊपर इस फिंगर से हमारी जो है स्वास्तिक आप जो है बना दीजिए। इस तरह से आपको, और जो हमने 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा या जो गमछा लिया था, उसके ऊपर भी आप जो है स्वास्तिक बना दीजिए। फिर आपने उसी गमछे को या उसी 1.25 मीटर कपड़े को उस स्थान पर जहां हमने स्थान देना है पितरों का, वहां रखिए। और रखने के बाद उसके ऊपर इस तरह से, या तो इस तरह से, अगर आप 2 ईंट लोगे तो इस तरह से आपका मंदिर बनेगा। अगर आप 3 ईंट लेते हैं तो 2 ऐसी खड़ी करके एक ऊपर रख दीजिए। इस तरह से आपके जो पितरों का स्थान वो दे दिया जाता है। सबसे अच्छी विधि, सबसे उत्तम विधि यही है। आपको यकीन मानना दोस्तों, आपके इस भाई की बात, आपको पहले ही दिन या
1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको पता लग जाएगा। आपके पितृ आपको सपने के माध्यम से दर्शन देंगे कि हाँ, हमने स्थान स्वीकार कर लिया है और हम खुश हैं। अब आगे का प्रोसेस आपको समझाता हूँ। जब आप ऐसा कर ले तब आप हाथ जोड़कर अपने उन्हीं छोटे बड़े पितर से कि हे मेरे घर के छोटे बड़े पितर, हमने आपको आज से आपका स्थान दे दिया है, अब आप इसमें सदैव सदैव के लिए विराजमान हो जाइए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। कदम कदम पर हमारा मार्गदर्शन आप करें और अपना आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बनाए रखने। और आज से पहले जो भी हमसे गलतियां हुई हो, कोई भूल चूक हमसे हुई हो, तो उसके लिए हमें माफ़ करें। इतना कहकर आपको एक देसी घी का दीपक, ये सारा काम आपको शाम के वक्त करना है दोस्तों। दिन छिपने से पहले जैसे 4-5 बजे के आसपास शुरू कर दीजिए, रविवार या अमावस्या के दिन। उसके बाद आप करना क्या है, आपको एक देसी घी का दीपक वहाँ प्रज्वलित करना है। और आपको क्या करना है, जो अंगारा होता है, जो उपला, उसको जलाकर या कपूर के ऊपर देसी घी और खांड और साथ में 2 लौंग, घी, खांड और 2 लौंग, भूलना मत दोस्तों। सब कुछ आराम से प्यार से समझा रहा हूँ, लिख लेना। उसके बाद आपको उनको भोग देना है और अगले दिन सुबह 2 लड्डू का आपको उनको भोग देना है। और वो जो 2 लड्डू वहाँ रखकर आपको करना क्या है, थोड़ी बहुत 5, 10, 15, 20 मिनट आप रखा रहने दें। उसके बाद आकर केवल अपने घर के लोगों में आप उसको वितरण कर दीजिए। इतना सा प्रोसेस है। अगर आप बाहर किसी पंडित वगैरह को या बुलाकर अगर आप ये प्रोसेस करवाते हैं, बहुत लंबा चौड़ा खर्चा होगा, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। इससे अच्छा आप ये छोटा सा तरीका मैंने आपको आज बता दिया है। ये ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की मेरी ये जानकारी? इससे अच्छा, इससे सरल भाषा में और इससे कम खर्चे में शायद ही आपको पूरे YouTube पर कहीं भी देखने को मिलेगा, शायद ही, कि कम से कम खर्चे में और इतनी सरल विधि से आप अपने पूर्वजों को अपने घर में स्थान दे सकते हैं। ठीक है मित्रों, अब जो इस महीने की अमावस्या आएगी, या तो आप उस दिन ये करें, या जो रविवार होता है, जैसे आज भी रविवार है, आज के दिन जिस दिन वीडियो बन रही है वो बता रहा हूँ, हो सकता है आप ये वीडियो किसी भी बार देखें। तो रविवार और अमावस्या के दिन आप ये उपाय करें। और हर अमावस्या के बाद माफ़ कीजिएगा, हर अमावस्या के दिन आप अपने पितरों को भोग प्रसाद अवश्य दें। ये नहीं कि आपने उनको बैठा तो दिया है फिर आप उनको हमेशा के लिए भूल गए हैं। प्रतिदिन आप अपने उस कक्ष में, अपने उस पूजा घर में, या जहाँ अपने पितरों को स्थान दिया है, वहाँ गंगा जल का छिड़काव करें, उनको भोग प्रसाद इत्यादि अवश्य कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते रहें। और अगर इससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर आप कर सकें तो 5 वस्त्र आप रख लीजिए, सफ़ेद वस्त्र, जिसमें जुराब आ जाती है, रुमाल आ जाता है, कुर्ता पजामा का जो कपड़ा आ जाता है वो, उनकी खड़ाऊ हो जाती हैं, चप्पल हो जाती हैं, और इस तरह से 5 कपड़े आप कर लीजिए। ठीक है, वो भी आप उन अपने पूर्वजों को अर्पित कर सकते हैं। उसके एक दिन तक आप वहाँ रखे रहने दें। अगले दिन आप किसी भी पंडित को, ये ध्यान रखें, किसी भी मंदिर में जाकर, या आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भी पंडित जी हैं जो इस तरह स्वीकार करते हैं, आप उनको अर्पित कर सकते हैं। 11, 21, 51 जो आपकी श्रद्धा हो, थोड़ी बहुत दक्षिणा रख के। दोस्तों यकीन मानिए बहुत अच्छे लाभ आपको मिलेंगे। आपकी साधनाओं में, जो अगर आप साधना करते हैं उसमें आपको बहुत अच्छा फल इसमें मिलेगा। आपकी साधनाएं सफल होंगी। आपके घर में हारी बीमारियां जो होती हैं वो बंद हो जाएंगी। आकस्मिक जो दुर्घटनाएं होती हैं, मौतें होती हैं घर में, वो बंद हो जाएंगी। वैसे पितरों की वजह से, पितरदोष से कभी मौतें नहीं होती, ये लोग झूठ फैला देते हैं, लेकिन आपके घर में जो है बरकत ही बरकत होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद सदैव सिर पर हो जाता है। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखें और आप भी अपने पूर्वजों को मनाएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। वीडियो के माध्यम से एकदम सरल विधि मैंने आपको बता दी है। आप ये उपाय करें और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें, और अपने इस भाई का चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। दोस्तों इसी प्रकार की वीडियोस मैं आपको जानकारी के लिए देता रहूँगा समय समय पर। ठीक है दोस्तों, यही वीडियो को पूर्ण विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय वीर बजरंगबली बालाजी महाराज की जय हो। जय गुरुदेव।